एक क्लाइमेट इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कशॉप कर रहे हैं और मैं आई एम द पार्टिसिपेंट इन इट। और हमने शाबानो ऑफिशियल जो सस्टेनेबल कट्योर ब्रांड है उसने कोलैबोरेट किया है एक्सपी जोन के साथ। एंड हमने एक रीसाइकल्ड पेंटिंग्स और रीसाइकल क्राफ्ट की वर्कशॉप यहाँ पर करवाई है, जिसके अंदर जो डिफरेंट हमारे एक्टिविस्ट हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है उससे वो एक न्यू क्राफ्ट और न्यू पेंटिंग बनाएंगे। और जो टोटल जो इसका मकसद है पूरी वर्कशॉप कराने का, उसका मकसद ये है कि हाँ हम कैसे अपने आप को फ्यूचर क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को स्मोक फ्री कर सकते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, नॉट ऑन द गवर्नमेंट लेवल बट पर्सनल लेवल के ऊपर भी हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए अपने आप को ऑक्सीजन प्योर लेने के लिए। हम इंसान हैं और हमें इसकी ज़रूरत है। आज हम जो है वो एक्सपी ब्लू जोन की ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि एक तो मेरा हाथ थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन यहाँ पर जो आर्ट वर्क था उसके ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे बिल्कुल भी किसी और किस्म की चीज़ की याद नहीं रहा कि मैं किसी तकलीफ़ में हूँ या क्या चीज़ है। और उस क्रिएटिव वर्क के थ्रू हमने ये सीखा कि किस तरह से हम जो सारा हमारे पास क्लटर है उसको भी हम सॉर्ट आउट करके एक नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। और क्यूरेशन से वो जितनी अच्छी चीज़ निकली है उसके आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे वो उसके रिजल्ट्स आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया अली। आज जैसे मैंने देखा कि एक्सपी ब्लू जोन जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, आई गॉट रियली इम्प्रेस। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ होने का रीज़न ही प्रॉबली ये है कि जिस तरह इन्वायरमेंट पे एक्सपी ब्लू जोन काम कर रहा है, मैं भी इनके साथ जुड़ूँ और जो मेरा एक पैशन है कि हम अपनी दुनिया को जो है वो एक ब्लू जोन, जैसे पूरी दुनिया में 5-7 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ब्लू जोन है, उन्होंने अपना इन्वायरमेंट, अपने मुल्क का कुछ हिस्सा इतना पोल्यूशन फ्री रखा हुआ है कि वहाँ पे वो ब्लू जोन कहलाता है वो एरिया। तो मेरा भी एक ड्रीम है कि पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके डेफिनेटली हैं जो ब्लू जोन हैं, लेकिन हम उनको डेवलप करें, वहाँ पे लोगों का रुझान लेके जाएं, लोग वहाँ पे जाएं और वो पोल्यूशन फ्री ट्रैवलिंग सीखें, पोल्यूशन फ्री जो है वो इन्वायरमेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के लिए काम करें और दुनिया में भी काम करें। एक्सपी ब्लू जोन जो है वो इसी एक मिशन पे है और आज इनके साथ जुड़ने का मतलब मेरा भी यही है एज एन आर्टिस्ट कि मैं दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए इन्वायरमेंट पे काम कर सकूं। मेरा नाम विक्टोरिया गिल है और आज मैंने सेशन अटेंड किया है एक्सपी ब्लू जोन का और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सेशन था जो मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में और रिसाइकल सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने सब कुछ आज जो है लर्न किया। बहुत सी न्यू थिंग्स जो हैं मुझे जो आज लर्न करने के लिए मिली। और इसके अलावा जो आज उनकी एक्टिविटी थी आर्ट के बारे में, जो हमने रिसाइकल फैब्रिक यूज़ किया था, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। और उसके अलावा जो है आज जो है डिफरेंट जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, लाइक हम लोग किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी सब चीज़ों को, लाइक हम अपने जो हाउस होल्ड जो चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा हम लोगों ने और जो आज लर्न किया स्मोक वगैरह के लिए, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि इस तरह के सेशंस और भी होने चाहिए। एक्सपी ब्लू जोन के आज के इस सेशन से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि आर्ट के बारे में, आर्ट के थ्रू हम कितना ज़्यादा क्लाइमेट कम्युनिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, क्लाइमेट से रेलेवेंट जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब भी क्लाइमेट पे बात हो तो किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात हो रही हो या बहुत एकेडमिक वे में बात हो रही हो। हम फ़न में भी आराम से बैठकर भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए भी क्लाइमेट के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में एक दूसरे को एजुकेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है क्लाइमेट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। आज हमने क्लाइमेट जर्नलिज़म पे भी बात की और इस बारे में भी बात की कि पाकिस्तान में इस शोबे में, इस पर्टिकुलर नीश में लोगों को कितनी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट के बारे में मीडिया को कितना ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस इशू को हाईलाइट करे और ना सिर्फ ये कि कुछ मखसूस लोगों को, बल्कि जो मैसेज हैं, आम आवाम हैं, उनको भी बताया जाए कि वो एज अ पर्सन, एज एन
इंडिविजुअल क्लाइमेट के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, कैसे डीक्लटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे को ये बता सकते हैं कि हर चीज़ को स्टैक करना ज़रूरी नहीं है, रादर आप उसे स्वैप करें, उसको आर्ट के लिए यूज़ करें। सो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो यही कि हम ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े इवेंट्स करवाएं तो ही हम एजुकेट कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ, फ़न के साथ, एक दूसरे से बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए भी हम क्लाइमेट के बारे में बात कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम फैसल, विजुअल आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क के पाकिस्तान में आज़ाद हैं। ये हमारे कायद मोहम्मद लामा मोहम्मद इकबाल के कुछ अल्फाज थे। इसी को नज़र में रखते हुए आज़ादी के इस जश्न में XP ब्लू जोन ने एक वर्कशॉप करवाई, जिसमें कुछ लोग जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, उन लोगों ने आज़ादी के साथ खुल के कुछ कैनवस पे रंग बखेरे और कुछ चीज़ों को रिसाइकल करते हुए कैनवस पे आर्ट किया। एज एन आर्टिस्ट मैंने उस चीज़ को सुपरवाइज़ किया और मैंने खुद उस चीज़ को बहुत इंजॉय किया। आज़ादी हम सब मना रहे हैं, क्यों ना उसको किसी ऐसे स्टाइल में मनाया जाए जिससे हमारे माशरे में अब जैसे हमने लोग चीज़ों को रिसाइकल करके और थोड़ा फ़न क्रिएट करके, अब जितने भी वो अलग अलग शोबों से हजरात आए हुए थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ फिज़ियोथेरेपिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन सब ने आके उस चीज़ को एंजॉय किया। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी थी और मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आज XP जोन की तरफ से एक एक्टिविटी का हिस्सा थी जहाँ पे हम लोगों ने क्लाइमेट जर्नलिज्म को डिस्कस किया और हमने एक एक्टिविटी की विच वाज एन आर्ट एक्टिविटी। अगेन दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, इट वाज अ प्रिविलेज टू एक्चुअली मीट ऑल द पीपल हियर। सब लोगों के साथ अच्छी नेटवर्किंग हुई। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे इशूज़ के बारे में बात की जो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर रिसाइकलिंग। सो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम ब्लेम गेम करें। हमने डिस्कस किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में वो कौन सी छोटी छोटी चेंजिंग्स कर सकते हैं जिससे हम प्रोडक्ट जो डेली यूज़ की होती हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। आज एक अहद करें और अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस आबो हवा की आलूदगी से महफूज रहें और हमारा पाकिस्तान मज़ीद सरसब्ज़ और शादाब रहे। सब्ज़ पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान। थैंक यू। सो XP ब्लू जोन की तरफ से आज हमें इनवाइट किया गया था। आई वाज हियर एज स्पीकर टू टॉक अबाउट क्लाइमेट जर्नलिज्म एंड क्लाइमेट कम्युनिकेशन। बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा। आई थिंक इस किस्म की स्मॉल एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं क्लाइमेट कम्युनिकेशन को समझने में और हमारा रोल समझने में कि किस तरीके से हम लोग एज इंडिविजुअल्स, एज जर्नलिस्ट, एज एंटरप्रेन्योर्स, एज व्हाटएवर फील्ड वी आर इन, हम किस तरीके से क्लाइमेट को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन को आम फहम बना सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी गुड डे टुडे। एंड देन एक छोटी सी एक्सरसाइज ऑन सस्टेनेबिलिटी जिसमें रॉ मटेरियल के साथ हम लोगों ने पेंटिंग्स बनाई। ये बहुत ही अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। XP ब्लू जोन जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोगों ने रिसाइकलिंग एक्टिविटी क्रिएट की है और हम वर्कशॉप्स करवा रहे हैं थ्रू आउट द वीक, जिसको बहुत मज़े के लोग जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमारे साथ इन वर्कशॉप से सीख रहे हैं कि रिसाइकलिंग को आर्ट में किस तरह से तब्दील करना है। और पौधे लगाने का जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए, हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को उसके अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और उसके साथ साथ जी रिसाइकलिंग की वर्कशॉप जो है वो हमारा एक ट्रिब्यूट और एक डेडिकेशन है आर्ट को रिवाइव करने के लिए और रिसाइकल्ड मटेरियल्स को आर्ट में तब्दील करने के लिए। सो स्टे ट्यून, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स भी मिलेंगे जो पैशनेटली रिसाइकलिंग की वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, वी आर लर्निंग ईच डे एंड वी आर डेडिकेटिंग आवरसेल्व्स टू मेक दिस पाकिस्तान बेटर। और किस तरह से रिसाइकल और रीयूज़ करना है हम सब मिलके उस पर काम कर रहे हैं। और प्लांटेशन का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हम उसके अवेयरनेस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पे प्लांटेशन करें और जितने भी रिसाइकलिंग मटेरियल्स हैं उनको आर्ट में तब्दील किस तरह से कर सकते हैं और साथ साथ लर्न द स्किल्स विच कैन टर्न योर ट्रैश इनटू कैश। अपना बहुत सा ख्याल रखें और एंजॉय करें इंडिपेंडेंस डे।